हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। और इसमें 1857 की क्रांति, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में, झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे तो, या जेएसएससी हो, सीडीपी हो, जेपीएससी, या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम जहाँ झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं, वहाँ यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर हम लोग विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। यह थोड़ा सा पीटी ओरिएंटेड होगा, तो इसके बहुत ज़्यादा कारणों पर नहीं जाएंगे हम लोग, तो क्या कारण थे, लेकिन छोटा सा एक ओवरव्यू देने का मैं इसमें आपको प्रयास करूँगा। मेरे द्वारा 2 कोर्स चलाया जा रहा है। एक तो जेएसएससी सीजीएल के लिए बिल्कुल फ्री में रिवीजन प्लान आज से शुरू होने वाला है। वो लगभग 25 तारीख तक चलेगा। उसमें आपको डेली रात में टारगेट दे दिया जाएगा सिलेबस के हर पार्ट से, उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा, पहला। दूसरा, आपको मेरे द्वारा एक जेपीएससी प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम के लिए फ्री कोर्स चलाया जा रहा है। उसमें फ्री आपको गाइडेंस मिलेगा कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल में नीचे लिंक है, उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें आपको ये बताया जाएगा मेनली पढ़ना कैसे है, कौन सा बुक पढ़ना है, कितना क्या नहीं पढ़ना है, कितना टेस्ट लगाना है, सब पहलुओं पर बात किया जाएगा। मेनली मकसद है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीसी में, तो उसी के आधार पर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि ये पता चले कि लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, ताकि मैं अपना भी 100% दे सकूँ। तो चलिए हम लोग इस पर 1857 की क्रांति पर बात करते हैं। और ये ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, कोशिश करूँगा कि पीटी ओरिएंटेड ही बनाओ, पीटी ओरिएंटेड ही रहेगा। और इस पर ज़्यादा कारणों पर चर्चा नहीं होगा, लेकिन ओवरव्यू देने का मैं प्रयास करता हूँ एक। तो जैसे कि पता है कि 1857 की क्रांति के पीछे 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो ऐतिहासिक कारण, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक थे, और दूसरा कारण तत्कालिक कारण। ये दोनों कारणों, कोई भी क्रांति के पीछे ये 2 कारण होते जिम्मेवार। तो कहीं न कहीं हम लोग, जैसे एक बहुत बड़ा कारण था राजनीतिक कारण में, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं। इस नीति में क्या हुआ था कि भारत के क्षेत्रीय शासकों को गोद लेने की जो अधिकार था वो छीन लिया गया था। और उसमें वास्तविक जो उत्तराधिकारी के अभाव में क्या होता था कि जो अंग्रेज ने उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। इससे क्या होता, जो जो राजा थे या जिनका जो अपना नहीं था, तो उन लोगों के मन में एक रोष उत्पन्न होता था अंग्रेज के प्रति, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सा कारण जिम्मेवार हो गया था। वो तैयार थे, कहीं ऐसा मौका का तलाश में थे कि एक मौका है और क्रांति कर दे। तो एक बहुत बड़ा कारण ये था। दूसरी था कि जैसे सभी जो सैनिक थे कहीं न कहीं वर्दीधारी किसान थे, और कृषि में इतनी खराब स्थिति थी, इतने इतनी प्रकार से शोषण होता था कृषकों का, तो कहीं न कहीं मन में एक रोष उत्पन्न उनके मन में भी था। और एक कहीं न कहीं एक क्या बोलते हैं, एक मतलब ढूँढ रहे थे, कहीं न अंदर का जो रोष निकालने का तरीका ढूँढ रहे थे। तो वो 1857 की क्रांति के रूप में आया। और सबसे बड़ा और भी कारण थे, सामाजिक कारण। लोग हीनता की भावना थी लोगों को, यहाँ अंग्रेज लोग को हीन भावना से देखते थे। हिंदू धर्म को नीचा मानते थे। बहुत सारे कारण थे, उस कारण पे भी बहुत डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। और दूसरी बात है कि क्योंकि ये फिल्म्स ओरिएंटेड में बनाया है इसको। दूसरी कारण ऐतिहासिक कारण थे। दूसरी कारण तत्कालिक कारण थे, जो गाय सुअर के चर्बी गाय सुअर की चर्बी कारतूस में भरे जाने की लोगों की शंका थी। मतलब ऐसा कहा गया है कि जिस कारण से विद्रोह हो गया, और विद्रोह पूरी आग की तरह लास्ट में फैल गया, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका हम लोग विस्तार देखते हैं 1857 की क्रांति का। तो ऐसे में झारखंड में चौथा नहीं रह गया, और झारखंड में भी इस क्रांति का शुरुआत होता है। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं इस पर डिटेल। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत आखिर एक्चुअली होता कहाँ है। तो ये पहला की क्वेश्चन तो यहीं से बनता है आपका। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर में हुआ था, और यह गांव अजय नदी के किनारे स्थित होती है। पहला पॉइंट याद रखना है आपको, कोई भी एग्जाम दे रहे झारखंड के, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि 12 जून 1857 रोहिणी गांव देवघर अजय नदी। मैं हर पॉइंट में 2-4 कीवर्ड बताऊंगा, बस उस कीवर्ड को याद रखना है आपको, बस और कुछ भी याद नहीं रखना। तो 12 जून 1857 रोहिणी गांव देवघर अजय नदी के किनारे स्थित है, तो वहीं से इसका विद्रोह शुरू होता है। अब क्या हुआ कि जब 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वें रेजिमेंट के सैनिक द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। मेनली क्या हुआ कि जब जब विद्रोह हुआ, जब 12 जून 1857 को रोहिणी में विद्रोह हुआ, तो जो जो विद्रोही करता थे, वो क्या कि जो नॉर्मन लेस्ली थे, लेफ्टिनेंट था, उनकी हत्या कर दी गई। ये सवाल पूछा जाता है, तो उनका नाम याद रखना है कि इनकी हत्या हुई थी, तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो गई।
और उसमें 2 घायल हुए थे, उनका भी नाम रखना है, मेजर मैकडोनल्ड और सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट। तो ये दोनों घायल हो गए थे और हत्या किनकी हुई थी? नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली। कहाँ से शुरुआत थी? तो 12 जून से शुरुआत, 12 जून को डेट था। रोहिणी, रोहिणी कहाँ है? देवघर में। किस नदी किनारे? तो अजय नदी। ऐसे चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और इसमें याद रखना है कि इनका भी नाम याद रखना है, जिस अभी मैं बता रहा हूँ। इमाम खां, ये क्या किए थे? ये हमलावर को पहचान लिए थे और बता दिए थे कि ये सब हमलावर है, ठीक है, हमलावर है, जिनके कारण उनको, बाकी जो हमारे जो जो लड़े थे 1857 की क्रांति में झारखंड से, उन्हें कई लोगों को फांसी भी दे दी गई थी। तो इनका नाम याद रखना है, इमाम खां। इमाम खां, ठीक है, नाम याद रखना है। इमाम खान नामक व्यक्ति ने पहचाने गए हमलावर पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मुख्यालय रोहिणी में था पहले, उसको अब भागलपुर कर दिया गया, ठीक है। तो रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो याद रखना, एक तो इमाम खान, ठीक है, अब मुख्यालय पहले जो रोहिणी था कहाँ चेंज हो गया, कहाँ चला गया? भागलपुर चला गया, ठीक है। इस अब देखिए, एक कालक्रम याद रखना है कि अब विद्रोह का प्रसार होगा, लोगों में तो रोष उत्पन्न हो गया। यहाँ के झारखंड के जो भी जो स्वतंत्रता से जो सेनानी थे, यहाँ के जो देश के लिए उस समय लड़े थे, जो अपने झारखंड के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं मन में रोष हो गया, ये अब इसका विस्तार हो जाएगा। तो हजारीबाग और रामगढ़ में 30 जुलाई, रांची में 2 अगस्त, सिमू में 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हजारीबाग में कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हजारीबाग में 30 जुलाई, ये डेट पहला बात याद रखना है। और यह विद्रोह यहाँ हो गया। विद्रोह में क्या होता था? मेनली सरकारी खजाना लूट लिया जाता था, रेलवे को ध्वस्त कर दिया जाता था, ठीक है, और जो सरकारी संपत्ति थी तोड़ फोड़ कर दिया जाता था, और जो कैद जेल में कैदियों थे उनको छुड़ा दिया जाता था, ताकि वो विद्रोह के लिए फिर से तैयार हो सके। तो ये एक प्रक्रिया था, सब जगह ऐसे ही होता था, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ कि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में स्थित था। तो ये याद रखना है कि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में। डेट याद रखना है, 30 जुलाई 1857 पर। हजारीबाग में सैनिक के विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन, इनका नाम याद रखना, उपायुक्त थे उस समय हजारीबाग के, तो मेजर सिम्पसन याद रखना, मेजर सिम्पसन उपायुक्त सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों ने कलकत्ता भाग गए। जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह में जान बचाने के लिए वो जब देखे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो भागकर कलकत्ता चल गए। तो कौन से उपायुक्त थे? इनका नाम पूछा जाता है, याद रखना है आपको, मेजर सिम्पसन, ठीक है। अब क्या किए, देखिए बहुत सारे अंग्रेज अपने रखते थे, मतलब दूत बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अपना खुफिया लोग रखते थे, ताकि उनको गुप्त सूचना दे सके। तो अब क्या किए, देखिए इसी में रामगढ़ के एक राजा थे शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से, ठीक है, तार के माध्यम से क्या किए, वो विद्रोह का सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेज दिए गए। लॉर्ड कैनिंग को भेज दिए तार के माध्यम से। कौन? रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह, इनका नाम याद रखना आपको। विद्रोह ने जेल से कैदियों को छुड़ा लिया फिर से वही, और संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में कैदी रांची और चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो विद्रोह ने जेल से कैदी को छुड़ा लिया, और किनके नेतृत्व में रांची गए? तो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में यह कैदी रांची चले गए। तो इनका भी नाम याद रखना है, संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने तो लेफ्टिनेंट ग्राहम, इनका नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेज दिया कि एक दल के साथ कि जाओ भाई रामगढ़ जाओ, और रामगढ़ में जो विद्रोह हो रहा है उसको रोको, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ क्या, परंतु रामगढ़ में क्या हुआ कि जो राजा थे, रामगढ़ के जमादार माधो सिंह और डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। इन तीनों का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमादार माधो सिंह एवं डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी जान बचाने हेतु भाग गया। तो मतलब जो कमिश्नर के रांची के कमिश्नर ने ग्राहम को भेजा था कि जाओ भाई तुम रामगढ़, और वहाँ जो विद्रोह हो रहा है उसको रोको। लेकिन यहाँ जब आए तो जमादार माधव सिंह, जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान ने उल्टा है उन पर, उनको इस प्रकार से विद्रोह से वो, उनको लगा कि मेरा जान चला जाएगा, तो वो जान बचा के भागने के लिए मजबूर हो गए। तो इनका नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेजा गया था रांची के कमिश्नर द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं रांची में क्या हुआ, ठीक है। 2 अगस्त अठारह सौ सत्तावन, ठीक है, दो डेट याद रखना आपको, 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोही सैनिक अब रांची आ गए। जब रांची आ गए तो जमादार माधो सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ सैनिक ने भी विद्रोह कर दी। जो रामगढ़ में जब विद्रोह किए तो यहीं से अब उसके बाद वो लोग रांची आ गए। अब रांची में भी विद्रोह कर दिए गए। विद्रोह को देखते हुए कमिश्नर डाल्टन ने पूरे छोटा नागपुर पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो मार्शल लॉ सैनिक का कानून लागू कर दिया गया पूरे छोटा नागपुर में। किनके द्वारा? तो कमिश्नर डाल्टन के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। विद्रोह के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में डोंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों के बंगले में हुआ, कचहरी में आग जला दी, ठीक है। किनके नेतृत्व में? याद रखना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में, ठीक है।
और सभी कैदी को छुड़ा लिया। इसमें पांडे गणपत राय, टिकट उमराव सिंह, शेख भिखारी, रामरूप सिंह, जगन्नाथ साइड और तथा दुखू दुखू ने विद्रोह का भरपूर साथ दिया। तो इनका नाम याद रखना आपको, पांडे गणपत राय। आगे का नाम आपको बहुत सारा ध्यान में फिर से नाम मिलेगा, पांडे गणपत राय, टिकट उमराव सिंह, शेख भिखारी, रामरूप, जगन्नाथ साई और दुखू ने। ठीक है, इनका नाम याद रखना आपको। विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सादेव ने मुक्ति वाहिनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तो याद ही रखना है आपको। मुक्ति वाहिनी की स्थापना किसने की? तो विश्वनाथ सहदेव। ऐसे याद रखते हैं, यहाँ व से हो गया, व से विश्वनाथ और व से वाहिनी, दोनों व से शुरू होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, विश्वनाथ। ठीक है। ठीक है, पूरा या ऐसे याद रख सकते हैं, मुक्ति किसको चाहिए? पूरा विश्व को मुक्ति चाहिए। ऐसे भी कुछ भी कीवर्ड ट्रिक, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए। पूरा विश्व को मुक्ति चाहिए, विश्व विश्व यहाँ, मुक्ति यहाँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। स्थापना की और विश्वनाथ सादेव के अतिरिक्त इसमें कौन थे? गणपत राय सेनापति थे और शेख भिखारी सेना के प्रमुख सैनिक थे। तो दोनों इसमें याद रखना है आपको। मुक्ति वाहिनी सेना 1857 के विद्रोह में बाबर कुंवर सिंह का से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। बाबर कुंवर सिंह जानते हैं, बिहार से लड़े थे। 1857 की क्रांति में बहुत बड़े जुझारू नेता थे और वो अंग्रेज से उनसे तरस भी आ गए थे, और तो उन्हीं से इन लोग मार्गदर्शन प्राप्त किए थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह से। जगदीशपुर से ये संबंध थे, बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतरा। चतरा में विद्रोह का प्रसार। रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गए। अब रांची के बाद कहाँ गए? चतरा पहुंच गए, जहाँ 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन और लेफ्टिनेंट अर्ल, ठीक है, और सार्जेंट डायन के आदि के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। तो क्या कर रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ। रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंचे। जब चतरा पहुंच गए तो वहाँ 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, इनका नाम याद रखना, मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन हजारीबाग में थे, उपायुक्त थे, और लेफ्टिनेंट अर्ल और सर्जेंट डाइन, ठीक है, आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों ने जयमंगल पांडे के नेतृत्व के बीच पूरा चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ठीक है, इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खान घायल हो गए और जमादार माधो सिंह भाग गए। अंग्रेज ने जमादार माधो सिंह पर 1000 के नाम की घोषणा की। जब चतरा पहुंचे 2 अक्टूबर 1857 को, तो तीनों का नाम याद रखना आपको। ठीक है, और जयमंगल इनके और अगले जो जयमंगल पांडे थे, इनके बीच चतरा में युद्ध हुआ। ठीक है, जब युद्ध हुआ तो इसी लड़ाई में क्या हुआ था कि जो सूबेदार नादिर अली खान तो घायल हो गए, लेकिन जमादार माधो सिंह भाग गए और अंग्रेज ने 1000 रुपया का इनाम रखा किस पर? माधव सिंह पर। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा। 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां व जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ कि जो नादिर अली खां को 3 अक्टूबर को, देखिए, अली खां व जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा को पंसीहारी तालाब, जिन्हें फांसीहारी तालाब, भूतवा तालाब, ठीक है, के निकट आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। ठीक है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। मतलब क्या हुआ कि 3 अक्टूबर को पकड़ लिया गया नादिर अली खान को और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, और कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा के पंसीहारी तालाब कहाँ सवाल पूछा जाता है? तो चतरा में। इसे फांसीहारी तालाब भी तथा भूतवा तालाब या फांसी तालाब भी कहा जाता है। आम के पेड़ से लटका कर, ये भी पूछा जाता है, उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये डेट याद रखना है, और पंसीहारी तालाब का वो भी याद रखना है। विद्रोही के नेता ठाकुर जो विश्वनाथ सहदेव व सेनापति गणपत राय भागकर लोहरदगा के जंगल में छुप गए, वहाँ से अंग्रेज के विरुद्ध छापामारी युद्ध किए। ठीक है, छापामार युद्ध किए। तो कौन भाग गया था? जो नेता थे विश्वनाथ सहदेव और सेनापति गणपत राय, दोनों भाग गए। अब भाग कर कहाँ गए? लोहरदगा के जंगल में गए और वहीं से छापामार युद्ध किए। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, सवाल पूछा जाता है इस पर। ठीक है, 8 जनवरी 1857 को रांची के कमिश्नर डाल्टन ने जमींदार उमराव सिंह व उनके दीवान शेख भिखारी को टैगोर हिल के पास उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, जमींदार उमराव सिंह थे और उनके दीवान कौन थे? शेख भिखारी को टैगोर हिल के पास फांसी दे दी गई। इन फांसी को
टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट याद रखना। 8 जनवरी 1858 को पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा। डेट पूछा जाता शेख भिखारी को और उनके उमराव सिंह उनके दीवान को फांसी दे दी गई कहाँ, तो रांची के टुंगरी, रांची में दे दी गई टेगोर हिल के पास। बाद में विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के नेता विश्वनाथ सादेव व गणपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से, तो इनके विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से क्या हुआ, कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव व गणपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए जो सहदेव थे और गणपत राय, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया कैप्टन ओक्स के नेतृत्व में। ठीक है, 16 अप्रैल 1858 को और विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल को गणपत राय, ठीक है, 21 अप्रैल याद रखना, गणपति जी को 21 रुपये चंदा देता है, ऐसे भी कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर, ये भी पेड़ के कौन सा पेड़ पूछा जाता है, छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। तो 16 अप्रैल को हो गया आपका विश्वनाथ सहदेव, 21 को हो गया गणपत राय। ठीक है, 5 दिन के बाद। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव 16 अप्रैल, 21 हो गया विश्वनाथ गणपत राय, तो रांची में याद रखना कदम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। और मानभूम में हम लोग देखते हैं, मानभूम में क्या हुआ। 5 अगस्त 1857 को सैनिक ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया। इसमें घबराकर उपायुक्त GN ओक्स, ओक्स का नाम याद रखना, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए और विद्रोह में पूरे जिले पर कब्जा कर लिया। मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में भाग लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाता है कि कौन से जनजाति इसमें भाग लिए, तो संथाल याद रखना मानभूम में। ओक्स ने विद्रोह को नियंत्रित करने के पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी, परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों से को भड़काने लगे। तो इनका नाम याद रखना, राजा नीलमणि सिंह। ठीक है, बाद में नीलमणि सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार करके अलीपुर जेल कोलकाता भेज दिया गया और मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। तो नीलमणि सिंह का नाम याद रखना, कैप्टन ओक्स का नाम याद रखना है और संथालों का नाम याद रखना है आपको, और 5 अगस्त भी याद रखना है। मानभूम में ये 4-5 पॉइंट याद है आपको, तो सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। सिंहभूम में हम लोग देखते हैं, जम्मू सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है। भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने भी इन आंदोलन में साथ हुआ। तो इनका भी दो, भगवान सिंह और राम, दोनों भगवान है, भगवान और राम, तो याद रहेगा। ठीक है, संजय नदी के पास, ये नदी का नाम जरूर याद रखिएगा। संजय नदी के पास सरायकिला नरेश चक्रधर सिंह और खरसवां नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया गया था। ठीक है, तो संजय नदी के पास रोका था, तो ये भी याद रखना। इस स्थिति में अंग्रेज विद्रोही पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोही की सहायता करने का निर्णय लिया और अपने दीवान जग्गू जग्गू इनका दीवान था, याद रखना, की सहायता से विद्रोहियों को 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार करा। तो याद रखना है आपको ये भी बात। ठीक है, चलिए। अर्जुन सिंह ने पौरी देवी को साक्षी मानकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, पौरी देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने की कसम खाने का विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह को उसके बाद नेतृत्व सौंप दिया। जब वो पौरी देवी को साक्षी मानकर खाए कि मैं आप लोग के साथ हूँ, मैं विश्वासघात आप लोग के साथ नहीं करेंगे, तभी सभी विद्रोही कर्ता ने उन्हें अपना नेता सौंप दिया, ये नेतृत्व प्रदान किया। RC बर्ज, ठीक है, इनका नाम देखना। RC बर्ज ने क्या किया कि अर्जुन सिंह को चाईबासा का आत्मसमर्पण करने का संदेश दिया, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। जब RC बर्ज ने बोला कि तुम अर्जुन सिंह आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं माना, और उसके बाद वो अपने आप को सिंहभूम के राजा घोषित कर दिए। कौन? अर्जुन सिंह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा था, सिंहभूम के राजा किसने घोषित किया था, तो अर्जुन सिंह। इसके बाद अर्जुन सिंह पर भी 1,000 का इनाम की घोषणा की गई थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। कितना रुपये का इनाम? 1,000। लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह को शांत देखते हुए अर्जुन सिंह ने क्या किया, लास्ट में मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समझ 16 फरवरी 1859 को लास्ट में फाइनली वो आत्मसमर्पण कर दी। कब किया? 16 फरवरी 1859 को। तो ये भी ध्यान में आपको रखना। पलामू अब चलो हम लोग देखते हैं। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेरो, खरवार और भोक्ता के एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया था, स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया। तो नीलांबर पीताम्बर, पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि कहाँ से लड़े थे? पलामू से। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर याद रखना आपको। तीनों को, चेर भी थे इसमें, खरवार भी और भोक्ता को एक मिलाकर एक सैन्य दल का गठन किया था, यह ध्यान में रखना। और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। चकला के भवानी बख्श राय, ठीक है, चकला के भवानी बख्श राय, ठीक है, के नेतृत्व में 26 सितंबर
26 सितंबर चेर जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए। इतना याद रखिए कि चकला के जो भवानी बक्सराय के नेतृत्व में, ठीक है, चेर जनजाति के लोग इसमें शामिल हो गए थे। किनके नेतृत्व में? चेर जनजाति के लोग किनके किनके नेतृत्व में शामिल हुए थे? चकला के भवानी बक्सराय के नेतृत्व में। नवंबर 1858 में क्या हुआ कि सीधा सिंह, ठीक है, और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, जिसके बाद विद्रोह ने पलामू पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, कॉमन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो। अंततः क्या हुआ कि 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया। तो अंग्रेज का यही रीति था, पकड़ने के बाद फांसी दे दिया जाता था। तो ऐसे ही जो नीलांबर पीताम्बर जो पलामू से लड़े थे, और तो उनको फांसी दे दिया गया तथा 28 मार्च 1859 को अंग्रेज की सहायता से किस्नू दयाल सिंह, या इनका नाम याद रखना पूछा जाता है, और रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज की सहायता की थी, इसलिए इनको उपाधि दी राय बहादुर को। तो कौन दो का नाम याद रखना है? किशुन दयाल सिंह, सॉरी किशुन नाम है, किशुन दयाल सिंह तथा रघुवर दयाल सिंह के को राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, लेफ्टिनेंट डॉन्ट सार्जेंट डाइन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो एक एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखना कि 1857 की कंप्लीट हुआ, इससे आपको क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसको 1 2 3 बार जितना जब फ्री रहता है तब सुन लिया कीजिए। मेरे द्वारा झारखंड में बहुत सारा वीडियो डाला गया, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।